नारद स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सद्गुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सतगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो यह मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सतगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे, और सतगुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सतगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा, और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सद्गुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सद्गुरु ही इस संसार में चैतन्य हैं। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं करना चाहिए। वचन 49। पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है, और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। वचन 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, और सद्गुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे।
इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 16वां। 3 किस्म की शक्ति हर एक आदमी में मौजूद हैं। इनमें से 1 या 2 अक्सर लोग जगाते हैं, पर तीसरी सूरत यानी रूहानी शक्ति का थोड़ा बहुत यकीन करके जगाना हर एक आदमी पर वास्ते उसके जीव के कल्याण की मुनासिब और जरूर है। मालूम होवे कि हर शख्स में, चाहे मर्द होवे या औरत, 3 किस्म की शक्ति मौजूद हैं। पहली जिस्मानी यानी देह और इंद्रियों की शक्ति, दूसरी मन और बुद्धि की शक्ति, और तीसरी सूरत यानी रूह की शक्ति। असल में एक शक्ति रूह की है और मन और बुद्धि और इंद्रियां वगैरह औजार हैं। सो वही रूह की शक्ति अंतःकरण के मुकाम पर मन और बुद्धि का काम देती है और इंद्रियों के घाट पर इंद्रियों का काम देती है। क्योंकि जिस वक्त रूह की शक्ति खिंच जाती या सिमट जाती है, ये सब औजार बेकार हो जाते हैं। ये सब शक्तियां बगैर जगाने यानी मथन करने के पूरी नहीं जागती हैं, यानी मामूली कार्रवाई करती रहती हैं, मगर बढ़की और अचरजी कार्रवाई जब तक कि अभ्यास करके जगाई न जावे नहीं कर सकती हैं। जैसे एक गांव का आदमी या जिस किसी को कुछ सिखाया नहीं गया, सिवाय बोझा उठाने या हल जोतने या दौड़ने या बोझे के जानवरों को हाँकने के और कोई काम नहीं कर सकता, और उसकी मजदूरी भी थोड़ी होती है। लेकिन जिसने किसी इंद्रिय की कुव्वत मश्क करके जगाई है, वो हाथ, पैर, आंख, जबान और गले से बड़े भारी और अचरजी काम कर सकता है, जैसे लिखना, पढ़ना, तस्वीर खींचना, गाना, बजाना, नाचना और अनेक तरह की नट विद्या की कार्रवाई करना, और जानवरों पर सवारी और सिपाहीगिरी और कारीगरी वगैरह। और इन लोगों की आमदनी भी ज्यादा होती है। इसी तरह जिस किसी ने विद्या पढ़कर मन और बुद्धि की कुव्वत जगाई, वो लोग अपनी अपनी लियाकत के मुआफिक बड़े बड़े ओहदों पर राज दरबार में नौकरी पाते हैं और सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों आदमियों पर हुक्म चलाते हैं और शहरों और मुल्कों का बंदोबस्त करते हैं और भारी भारी तनख्वाहें पाते हैं। लेकिन जिसने की विद्या नहीं पढ़ी और अपने मन और बुद्धि की ताकत नहीं जगाई, वे लोग हाथ पैर यानी इंद्रियों की कार्रवाई के मुआफिक काम और मजदूरी पाते हैं। या जिन्होंने थोड़ी विद्या और हिसाब किताब वगैरह सीखा, वो व्यापार और सौदागरी वगैरह का काम करते हैं, पर हुकूमत और मुल्क का बंदोबस्त उनके सुपुर्द नहीं होता। इन दोनों किस्म की यानी जिस्मानी और अकली कुव्वतें जगाने वालों को जो कुछ के फायदे होते हैं वो संसारी हैं और उनका ठहराव थोड़े दिन के वास्ते या हद जिंदगी भर के लिए होता है। बात छोड़ने इस देह और देश के उन फायदों में से कोई भी जीव का संगी और मददगार नहीं हो सकता। इसी सबब से उनको तुच्छ और नाशमान कहा जाता है। लेकिन जो कोई कि अपना आइंदे और हमेशे के वास्ते फायदा चाहता है, उसको चाहिए कि अपनी रूहानी यानी सूरत की ताकत को जगाने का जतन करे। तब उसको दोनों
दुनियावी और परमार्थी, यानी इसी जिंदगी में और भी आइंदे को हमेशा के वास्ते भारी फायदे हासिल हो सकते हैं। सूरत यानी रूह की ताकत जगाने से मतलब यह है कि उसको अपने घट में ऊंचे देश की तरफ तरकीब के साथ चलाना और चढ़ाना, ताकि वो माया के घेर से जिसमें उतरने के वक्त गोता खा गई है उबर आवे और अपनी असली ताकत हासिल करे, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की जिनकी वो अंश है प्यारी और दया पात्र हो जावे। जैसे कि पहली और दूसरी शक्ति बगैर मश्क और मेहनत सीखने वाले और मदद उस्ताद के नहीं जगाई जा सकती, ऐसे ही ये कार्रवाई जगाने सूरत की ताकत की भी बगैर दया और मदद संत सदगुरु या उनके सच्चे अभ्यासी प्रेमी के संग के नहीं बन सकती है। यानी जगवाने वाले को होशियारी के साथ सत्संग और सेवा सदगुरु और प्रेमी जनों की और नित्य अभ्यास उनकी जुगत सूरत शब्द मार्ग का करना जरूर है, तब आहिस्ते आहिस्ते सूरत सिमटेगी और चढ़ेगी और उसकी ताकत जागती जावेगी। जो कोई की अपनी अपनी रूह की ताकत जगवाना चाहे, उसको चाहिए कि दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार की मोहब्बत किसी कदर कम करके अपना भाव और प्यार प्रतीत के साथ कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में लावे और सत्संग होशियारी के साथ करे, यानी वचनों को चित्त से सुने और विचारे और जिस कदर बन सके उनके मुआफिक करनी इख्तियार करे और उपदेश लेकर अंतरीय अभ्यास यानी सुमिरन और ध्यान और भजन यानी शब्द का श्रवण थोड़ा बहुत विरह और प्रेम अंग लेकर नित्य नेम के साथ करे, तो पहले उसके मन और सूरत का सिमटाव और फिर आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाव होता जाएगा और उसी कदर रस और आनंद भी अंतर में मिलता जाएगा। जिस कदर अभ्यास और सत्संग में रस मिलता जाएगा, उसी कदर तरक्की मन और सूरत की चढ़ाई में होती जाएगी और उसी कदर सूरत का उबार माया के घेर से होता जाएगा, यानी उसी कदर सूरत की ताकत जागती जाएगी। जिस किसी ने कि अपनी सूरत को जिस कदर जगाया, उसी से कुल मालिक उसी कदर राजी हुआ और बगैर उसकी चाह और मांग के उसको निहायत दर्जे की बड़ाई और शोहरत बख्शी और जमाने में उसकी सैकड़ों और हजारों बरस तक यादगारी जारी रही, जैसे कि बड़े बड़े अवतार और भक्तजन और पैगंबरों और वलियों के हाल से, जिसको सब लोग जानते हैं, जाहिर है। यहां तक कि बात चूल्हा छोड़ने के उनकी बड़ाई और पूजा और यादगारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है। दुनिया के लोग थोड़ी सी मान बढ़ाई और शोहरत और यादगार के लिए बहुत मेहनत और खर्च करते हैं और फिर भी ये बात उनको पूरी अपनी जिंदगी में भी हासिल नहीं होती और बात चूल्हा छोड़ने के कोई उनका नाम भी नहीं लेता और न जिक्र करता है। लेकिन जिन्होंने की मालिक के चरणों में भक्ति करके अपनी सूरत की ताकत जगाई, उनका नाम और जिक्र दूर दूर देशों में दिन दिन ज्यादा फैलता जाता है और मालिक अपनी दया से इस कदर बड़ाई उनको देता है कि जो कहने में नहीं आ सकती। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि वास्ते अपने जीव के कल्याण के जरूर थोड़ा बहुत अभ्यास सूरत के समेटने और चढ़ाने का मुआफिक कायदे राधा स्वामी मत के नेम से करें
तो जो ये काम उनसे थोड़े से थोड़ा भी बन पड़ेगा तो 3 या 4 जन्म में उनका सच्चा और पूरा उद्धार हो जाएगा। यानी देह और दुनिया और उसके दुख सुख और भी जन्म मरण के चक्कर से छूटकर एक दिन दयाल देश में बासा पावेंगे और अमर और परम आनंद को प्राप्त होवेंगे। जो कोई गहरे प्रेम और उमंग के साथ ये कार्रवाई करेगा और सच्चे मालिक के दर्शनों की तड़प और बेकली और उमंग उसके हृदय में विशेष होगी, तो संत सदगुरु की दया से वो अपना काम बहुत जल्द बना लेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल उसको वो दर्जा यानी संत गति बख्शेंगे कि जो अवतारों और पैगंबरों और वलियों के दर्जे से बहुत ज्यादा और ऊंची है। और जिसको ये गति हासिल होगी वो सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की मौज से लाखों और करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकेगा। जिन लोगों से ये कार्रवाई यानी सूरत की ताकत के जगाने की बिल्कुल नहीं बन पड़ेगी और वे अपनी उम्र और जिंदगी सिर्फ संसार के भोग विलास में खर्च करेंगे, तो वे 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे, यानी बारंबार जन्मेंगे और मरेंगे और नीच ऊंच देशों और जोनों में दुख सुख भोगते रहेंगे और कोई उनका उस दुख में सहाय नहीं होगा।